आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, इफ़ गॉड बाज ए बैंकर पुस्तक जो है वो किसने लिखी? तो वो लिखी है रवि सुब्रमण्यम। किसने लिखी? रवि सुब्रमण्यम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंगली या कह सकते हैं श्रीलंकाई वृत्तांत है जो मौर्य साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन 2 वाला, महावंश। अगला है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से सरकार ने अनुच्छेद, यहाँ देखिए क्या भरा जाएगा, में वर्णित संवैधानिक दायित्व को पूरा किया। तो इसका हो जाएगा तीसरा, 40 अनुच्छेद 40 को। अगला है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन या कह सकते हैं गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता को प्रमुख योजना उद्देश्यों के रूप में घोषित किया गया था? इसका हो जाएगा ऑप्शन 1, 5वीं पंचवर्षीय योजना। अगला है, भारत में कृषि भूमि पर अत्यधिक दबाव के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारणों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 4, ABC। पहला है विरासत का अधिकार, B है अलाभकारी भूमि जोत का आकार और C है भूमि का विभाजन। अगला है, कॉलम A और कॉलम B के बीच निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है? कॉलम A में है भू प्रॉपर्टी में तत्व और कॉलम B में है भू प्रॉपर्टी में कुल परसेंटेज। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन 4। तो देखिए पहला है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लिए हो जाएगा 47%। फिर है सिलिकॉन, इसका हो जाएगा 28%। फिर है एल्यूमिनियम, इसका हो जाएगा 8%। फिर है आयरन, आयरन का हो जाएगा 5%। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की झांकी नई दिल्ली में राजपथ पर पहली बार किस वर्ष प्रदर्शित की गई थी? ऑप्शन 4, 2021 में। अगला है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की झांकी, आपको मैंने अभी बताया ये क्वेश्चन का आंसर। अगला देख लेते हैं, शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली किस स्थिति में वास्तविक आंतर फैक्टर प्रोटीन या आपके आमाशय की परत में इसे बनाने वाली कोशिकाओं पर हमला करती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 4, प्रणाशी आरक्तता। मार्च 2023 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्रीय पर्यटन मंत्री कौन है? तो ऑप्शन 2 हो जाएगा जी किशन रेड्डी। अगला है, श्री नारायण गुरु ने जाति और धर्म के आधार पर होने वाले भेदों को निरर्थक माना और सभी के लिए एक जाति, एक धर्म और एक भगवान का सिद्धांत का समर्थन किया। वह निम्नलिखित में से किस संगठन से संबंधित थे? तो ऑप्शन 4, श्री नारायण धर्म परिपालन योगम। निम्नलिखित में से किस अधिनियम को पार्लियामेंटो सुधार के रूप में जाना जाता है? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909। भारत के योजना आयोग 2011-12 के अनुसार चंडीगढ़ में गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत जो है वो कितना है? ऑप्शन 2, 21.81%। भारत के योजना आयोग 2011-12 के अनुसार राज्यों के निम्नलिखित में से किस समूह में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? ऑप्शन 4, छत्तीसगढ़ और झारखंड। हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी व्यवस्था के संबंध में दिए गए कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन करना है। तो कथन है आपका, हड़प्पा के अधिकांश शहरों में घरों के बाहर खुली जल निकासी व्यवस्था थी। कथन 2, हड़प्पा सभ्यता में जल और अपशिष्ट घरों के बाहर स्थित नालियों से निकलकर मुख्य भूमिगत नाली में चला जाता था। तो इसके लिए हो जाएगा पहला वाला कथन, पहला कथन आपका सही हो जाएगा। ओके, निम्नलिखित में से किस राज्य में सत्रिय नृत्य शैली प्रसिद्ध है? ऑप्शन 2 हो जाएगा असम में।
अगला है गोल की आत्मकथा है। गोल किसकी आत्मकथा है, थोड़ा सा जूम करते हैं तो ये हो जाएगा ऑप्शन 1 मेजर ध्यानचंद्र। अगला है कुछ कोशिका प्रकारों में कौन सी संरचना परत मुख्य रूप से सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और लिग्रिन जैसे कार्बोहाइड्रेट के 4:3:3 के अनुपात में और मोम जैसे कुछ वसायुक्त पदार्थों से बनी होती है। तो ऑप्शन 1 कोशिका भित्ति। किस पेशवा ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो ऑप्शन 4 बाजीराव द्वितीय। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? ऑप्शन 1 जनवरी 1949। निम्नलिखित में से किस उद्योग में बिक्री के उद्देश्य से पादपों और पशुओं की कुछ निश्चित प्रजातियों का प्रजनन और वर्धन किया जाता है? तो जननिक। श्री S.L. भैरप्पा ने किस क्षेत्र में उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए वर्ष 2023 में पद्म भूषण प्राप्त किया? तो साहित्य एवं शिक्षा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान विदेशी सहयोग से कितने एकीकृत इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए हैं? तो ऑप्शन 2 3। अगला देख लेते हैं क्या कहता है आपका। अगला जो है आपका, जब आरबीआई जो है रेपो दर को कम करने का निर्णय लेता है तो मुद्रा आपूर्ति, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 4 मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी होगी। क्या होगी? बढ़ोतरी होगी। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है आपका। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य में आय का मुख्य प्रमुख स्रोत क्या था? ऑप्शन 1 भू राजस्व। अगला है गुग्गा या गोगा नवमी हरियाणा और पंजाब, राजस्थान, यूपी एवं हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में मनाया जाने वाला त्यौहार है। इसे कौन से त्यौहार के रूप में जाना जाता है? तो नाग पूजा। पद्म भूषण गुरु वेम्पति चित्रा सत्यम निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में सैकड़ों छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ऑप्शन 3 हो जाएगा कुचिपुड़ी। निम्नलिखित में से किस गायक को भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन 1 हो जाएगा लता मंगेशकर। राष्ट्रीय भारतीय शास्त्रीय नृत्य संस्थान द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? अभिनंदन सरोजा पुरस्कार। पश्चिम बंगाल के मैंग्रोव वनों को भी कहा जाता है? तो ऑप्शन 4 सुंदरवन। निम्नलिखित का मिलान करना है तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 3। पहला है गिर राष्ट्रीय उद्यान, इसका हो जाएगा शेर के लिए प्रसिद्ध है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान तो हाथी। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ऑप्शन बी साइबेरियन क्रेन। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान गैंडे। जुलाई 1968 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कृषि में हरित क्रांति की प्रभावशीलता को आधिकारिक रूप से दर्ज करने के लिए यहाँ क्या भरेंगे नाम से एक विशेष डाक टिकट जारी किया था? ऑप्शन 1 गेहूँ क्रांति। अगला है भारतीय ओलंपिक संघ किससे संबद्ध है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। 1833 में कार्ल फ्रेडरिक गॉस और विल्हेम एडवर्ड वेबर ने किस उपकरण का आविष्कार किया था? विद्युत चुंबकीय टेलीग्राफ। कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है? अनुच्छेद 66। निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र की कला को उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी ने लोकप्रिय बनाया है? तबला। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थ्रोपोडा संघ का सदस्य नहीं है? घोंगा। अगला है 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद सर्वोच्च न्यायालय के अधीन आता है? मौलिक क्षेत्राधिकार।
सौर ऊर्जा भंडारण क्षमता वाली मोमबत्तियां और पैराफिन मोम बनाने के लिए 20 कार्बन परमाणुओं से बना कौन सा असंतृप्त एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का उपयोग किया जाता है? आइकोसेन। भारत ने दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष किया था? 1982 में। निम्नलिखित में से कौन सी एक क्षारीय मृदा धातु नहीं है? ऑप्शन 1 सोडियम Na। लिम्बाराम किस खेल से संबंधित हैं? ऑप्शन 1 तीरंदाजी। दिसंबर 2022 में किसने गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? भूपेंद्र रजनीकांत पटेल। महाभाष्य के लेखक कौन थे? ऑप्शन 2 हो जाएगा पतंजलि। मानक तीरंदाजी स्पर्धा में प्रयुक्त होने वाले लक्ष्य में कितने वृत्त क्षेत्र होते हैं? ऑप्शन 3 10। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? तो इसका हो जाएगा तीसरा वाला, कथन 1 सत्य है। कथन 1 क्या देख लेते हैं। शास्त्रीय नृत्यों में रस और भाव जैसी भारतीय तकनीकों की उत्पत्ति भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में हुई है। ये आपका हो जाएगा सही। DFC का पूर्ण रूप क्या है? डेंट्रिट्स फूड चेन। इनमें से कौन तमस नामक उपन्यास के रचयिता हैं? भीष्म साहनी। इंडिया गेट, जिसे अखिल भारतीय युद्ध स्मारक भी कहा जाता है, को किसने डिजाइन किया था? एडविन लुटियंस ने। निम्नलिखित में से किस परत में ओजोन होती है? समताप मंडल। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, सक्रिय विलेय परिवहन द्वारा निर्मित परासरणी प्रवणता की प्रतिक्रिया में कोशिका झिल्ली में जल परिवहन किस चैनल प्रोटीन का प्राथमिक कार्य है? तो एकापोरिन। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।